जय श्री राम मित्रों, स्वागत है हमारे महाभारत धर्म ज्ञान चैनल में। मित्रों, पूर्व में 29वें अध्याय की कथा में हमने आपको यह कथा सुनाई कि गरुड़ जी ने कैसे निषादों का भक्षण किया और कछुए तथा हाथी का भक्षण किया। और पुनः अब 30वें अध्याय की कथा में आप लोग सुनिए गरुड़ का कश्यप जी से मिलना, उनकी प्रार्थना से वाल्यखिल्य ऋषियों का शाखा छोड़कर तप के लिए प्रस्थान और गरुड़ का निर्जन पर्वत पर उस शाखा को छोड़ना। यह सब कथा सुनिए। मित्रों, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और जिससे हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आ जाए। अब कथा सुनिए। सौतिर्वाच स्पृष्टमात्रा तु पद्मायां सगरुडेन बलीयसा अभज्यतरोः शाखा भग्नां चैनां धार्यत। उग्रश्रवाजी कहते हैं, सौनकादि महर्षियों, महाबली गरुड़ के पैरों का स्पर्श होते ही उस वृक्ष की वह महाशाखा टूट गई, किंतु उस टूटी हुई शाखा को उन्होंने फिर पकड़ लिया। ताम भंकन त्वासा महाशाखां विस्मयमानो विलोकयन् अथात्रलम्बतोऽप्सद वाल्यखिल्यानधो मुखान। उस महाशाखा को तोड़कर गरुड़ मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखने लगे। इतने में ही उनकी दृष्टि वाल्यखिल्य नाम वाले महर्षियों पर पड़ी, जो नीचे मुंह किए उसी शाखा में लटक रहे थे। ऋषियो ह्यात्रलम्बन्ते नाहन्यामिति नातान् ऋषीन् तपोरतान् लम्बमानान् ब्रह्मऋषीनभिवीक्षसः हन्यादेतान् सम्पतन्ति शाखेत्यथ विचिन्तता सः नखे दृढतरं वीरः संगृह्य गजकच्छपो सा तद्विनाश सन्त्रासादघीपत्त खगाधिपः शाखामास्येन जग्राह तेषामेवान्नवेच्छया। तपस्या में तत्पर उन ब्रह्मर्षियों को वट की शाखा में लटकते देख गरुड़ ने सोचा, इसमें ऋषि लटक रहे हैं, मेरे द्वारा इनका वध ना हो जाए। यह गिरती हुई शाखा इन ऋषियों का अवश्य वध कर डालेगी। यह विचार कर वीरवर पक्षीराज गरुड़ ने हाथी और कछुए को तो अपने पंजों से दृढ़तापूर्वक पकड़ लिया और उन महर्षियों के विनाश के भय से झपट कर वह शाखा अपनी चोंच में ले ली। उन मुनियों की रक्षा के लिए ही गरुड़ ने ऐसा अद्भुत पराक्रम किया था। अतिदेवं तु तत्तत्स कर्म दृष्टवा महर्षया विस्मय योत्कंपशदया नाम चक्रुर्महाखगे। जिसे देवता भी नहीं कर सकते थे, गरुड़ का ऐसा अलौकिक कर्म देखकर वे महर्षि आश्चर्य से चकित हो उठे। उनके हृदय में कंप सा छा गया और उन्होंने उस महान पक्षी का नाम इस प्रकार रखा। उनके गरुड़ नाम की व्युत्पत्ति इस प्रकार की। गुरुं भारं समासाद्धोड्डीन एष विहंगमः गरुणस्तु खगश्रेष्ठस्तस्मात् पन्नगभोजनः। ये आकाश में विचरने वाले सर्वभोजी पक्षीराज भारी भार लेकर उड़े हैं, इसलिए गुरुम आदाय उड्डीन इति गरुणः। इस व्युत्पत्ति के अनुसार ये गरुड़ कहलाएंगे। तदंतर गरुड़ अपने पंखों की हवा से बड़े बड़े पर्वत को कंपित करते हुए धीरे धीरे उड़ने लगे। इस प्रकार वे हाथी और कछुए को साथ लिए हुए ही अनेक देशों में उड़ते रहे फिरे। दयार्थं वाल्यखिल्यानां न च स्थानमविन्दत सा गत्वा पर्वतश्रेष्ठं गन्धमादन्मञ्जसा। वाल्यखिल्य ऋषियों के ऊपर दया भाव होने के कारण एक ही वे कहीं बैठ ना सके और उड़ते उड़ते अनायास ही पर्वत श्रेष्ठ गंधमादन पर जा पहुँचे।
वहाँ उन्होंने तपस्या में लगे हुए अपने पिता कश्यप को देखा। पिता ने भी अपने पुत्र को देखा। पक्षीराज का स्वरूप दिव्य था। वे तेज पराक्रम और बल से संपन्न तथा मन और वायु के समान वेगशाली थे। उन्हें देखकर पर्वत के शिखर का भान होता था। वे उठे हुए ब्रह्मांड के समान जान पड़ते थे। अचिंत्यमनभिद्धेयं सर्वभूत भयंकरम महावीरधरम रौद्रम साक्षादग्निमिवोद्धतम। उनका स्वरूप ऐसा था जो चिंतन और ध्यान में नहीं आ सकता था। वे समस्त प्राणियों के लिए भय उत्पन्न कर रहे थे। उन्होंने अपने भीतर महान पराक्रम धारण कर रखा था। वे बहुत भयंकर प्रतीत होते थे। जान पड़ता था उनके रूप में स्वयं अग्निदेव प्रकट हुए हैं। देवता, दानव तथा राक्षस कोई भी ना तो उन्हें दबा सकता था और ना जीत ही सकता था। वे पर्वत शिखरों को विदीर्ण करते हुए और समुद्र के जल को सोख लेने की शक्ति रखते थे। वे समस्त संसार को भय से कंपित किए देते थे। उनकी मूर्ति बड़ी भयंकर थी। वे साक्षात यमराज के समान दिखाई देते थे। उन्हें आया देख उस समय भगवान कश्यप ने उनका संकल्प जानकर इस प्रकार कहा। पुत्रमा साहसं कार्षिर्मा सद्धो लप्स्यसे व्यथां मा त्वां दहेयुः संक्रुद्धा वालखिल्या मरीचिपाः। कश्यप जी बोले, बेटा कहीं दुस्साहस का काम ना कर बैठना, नहीं तो तत्काल भारी दुख में पड़ जाओगे। सूर्य की किरणों का पान करने वाले वालखिल महर्षि कुपित होकर तुम्हें भस्म ना कर डालें। तंतर पुत्र के लिए महर्षि कश्यप ने तपस्या से निष्पाप हुए महाभाग वल्खिल मुनियों को इस प्रकार प्रसन्न किया। तपोधन गरुड़ का यह उद्योग प्रजा के हित के लिए हो रहा है। ये महान पराक्रम करना चाहते हैं, आप लोग इन्हें आज्ञा दें। सौतीरुवाच। उग्रश्रवाजी कहते हैं, भगवान कश्यप के इस प्रकार अनुरोध करने पर वे वालखिल मुनि उस शाखा को छोड़कर तपस्या करने के लिए परम पुण्यमय हिमालय पर चले गए। उनके चले जाने पर विंतानंदन गरुड़ ने, जो मुंह में शाखा लिए रहने के कारण कठिनाई से बोल पाते थे, अपने पिता कश्यप जी से पूछा, भगवान इस वृक्ष की शाखा को मैं कहाँ छोड़ दूं? आप मुझे ऐसा कोई स्थान बतावें जहाँ बहुत दूर तक मनुष्य ना रहते हों। तब कश्यप जी ने उन्हें एक ऐसा पर्वत बता दिया जो सर्वथा निर्जन था, जिसकी कंदराएं बर्फ से ढकी हुई थीं और जहाँ दूसरा कोई मन से भी नहीं पहुँच सकता था। उस बड़े पेट वाले पर्वत का पता पाकर महान पक्षी गरुड़ उसी को लक्ष्य करके शाखा, हाथी और कछुए सहित बड़े वेग से उड़े। गरुड़ बट वृक्ष की जिस विशाल शाखा को चोंच में ले जा रहे थे, वह इतनी मोटी थी कि 100 पशुओं के चमड़ों से बनाई हुई रस्सी भी उसे लपेट नहीं सकती थी। पक्षीराज गरुड़ उसे लेकर थोड़ी ही देर में वहां से 1 लाख योजन दूर चले आए। पिता के आदेश से क्षण भर में उस पर्वत पर पहुंचकर उन्होंने उस विशाल शाखा को वहीं पर छोड़ दिया। गिरते समय उससे बड़ा भारी शब्द हुआ। पच्छा निलहतश्चास प्रांकं पत्सशैलराट मुमोच पुष्पवर्षं चा समागलित पादपः। वह पर्वतराज उनके पंखों की वायु से आहत होकर कांप उठा। उस पर उगे हुए बहुतेरे वृक्ष गिर पड़े और वह फूलों की वर्षा सी करने लगा। उस पर्वत के मणिकांचनमय विचित्र शिखर, जो उस महान शैल की शोभा बढ़ा रहे थे, अब सब ओर से चूर चूर होकर गिर पड़े। तंत्र पक्षीराज गरुड़ ने उसी पर्वत की एक चोटी पर बैठकर उन दोनों हाथी और कछुए को खाया। इस प्रकार कछुए और हाथी दोनों को खाकर महान वेगशाली गरुड़ पर्वत की उस चोटी से ही ऊपर की ओर उड़े। उस समय देवताओं के यहाँ बहुत से भय सूचक उत्पात होने लगे। देवराज इंद्र का प्रिय आयुध वज्र भय से जल उठा। आकाश से दिन में ही धुएं और लपटों के साथ उल्का गिरने लगी। वसुरुद्र, आदित्य, साध्य, मरुदगण तथा और जो देवता हैं, उन सबके आयुध परस्पर इस प्रकार उपद्रव करने लगे जैसा पहले कभी देखने में नहीं आया था।
देवासुर संग्राम के समय भी ऐसी अनहोनी बात नहीं हुई थी। उस समय वज्र की गड़गड़ाहट के साथ बड़े जोर की आंधी उठने लगी, हजारों उल्काएं गिरने लगीं। देवताओं के दिव्य पुष्पहार मुरझा गए, उनके तेज नष्ट होने लगे। उत्पातकालिक बहुत ही से भयंकर मेघ प्रकट हो अधिक मात्रा में रुधिर की वर्षा करने लगे। तब इंद्र ने पूछा, भगवन सहसा ये भयंकर उत्पात क्यों होने लगा है? मैं ऐसा कोई शत्रु नहीं देखता जो युद्ध में हम देवताओं का तिरस्कार कर सके। तब बृहस्पतिरुवाच, तवापराधात् देवेन्द्र प्रमादाच्च शतकृतो तपसा वाल्यखिल्यानां महर्षीणां महात्मनां कश्यपस्य मुनेः पुत्रो विनतायाश्च खेचरः हर्तुं सोममभिप्राप्तो बलवान् कामरूपधृक्। बृहस्पति जी ने कहा, देवराज इंद्र, तुम्हारे ही अपराध और प्रमाद से तथा महात्मा वाल्यखिल्य महर्षियों के तप के प्रभाव से कश्यप मुनि और विंता के पुत्र पक्षीराज गरुड़ अमृत का अपहरण करने के लिए आ रहे हैं। वे बड़े बलवान और इच्छानुसार रूप धारण करने में सामर्थ्य हैं। बलवानों में श्रेष्ठ आकाशचारी गरुड़ अमृत हर ले जाने में सामर्थ्य हैं। मैं उनमें सब प्रकार की शक्तियों के होने की संभावना करता हूँ। वे असाध्य कार्य भी सिद्ध कर सकते हैं। मैं तुम्हें सचेत कर देता हूँ जिससे वे बलपूर्वक इस अमृत को ना ले जा सकें। बृहस्पति जी ने कहा कि उनके बल की कहीं तुलना नहीं है। इंद्र की यह बात सुनकर देवता बड़े आश्चर्य में पड़ गए और यत्नपूर्वक अमृत को चारों ओर से घेर कर खड़े हो गए। प्रतापी इंद्र भी हाथ में वज्र लेकर वहां डट गए। मनस्वी देवता विचित्र स्वर्णमय तथा बहुमूल्य वैदुर्यमणि में कवच धारण करने लगे। उन्होंने अपने अंगों में यथास्थान मजबूत और चमकीले चमड़े के बने हुए हाथ के मोजे आदि धारण किए। दिव्याभूषणों से विभूषित निष्पाप देवगण तेजस्वी अस्त्र शस्त्रों के साथ अधिक प्रकाशमान हो रहे थे। अनुपम बलवीर तेजसो धृतमनसः परिरक्षणे अमृतस्य असुरपुर विदारणाः सुरा ज्वलन समिद्धो वपुः प्रकाशिनः इति समरवरं सुराः स्थितास्ते परिघ्रसहस्रशतैः समाकुलं विगलितमिव चाम्बरान्तरं तपन मरीचिक विकासितम वभासे। इस प्रकार वे तेजस्वी देवता उस श्रेष्ठ समर के लिए तैयार खड़े थे। वहाँ रणांगण लाखों परिधादी आयुधों से व्याप्त होकर सूर्य की किरणों द्वारा प्रकाशित एवं टूटकर गिरे हुए दूसरे आकाश के समान सुशोभित हो रहे थे। इति श्री महाभारते आदिक पर्वणि आस्तिक पर्वणि सौपर्णे 300 इस प्रकार से महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत आस्तिक पर्व में गरुड़ चरित्र विषयक 30वां अध्याय समाप्त हुआ।